तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं न्यू कोचिंग का ऑनलाइन फ्रॉम संसार पीसीएस में। आज के हम लोग सेशन में बात करने वाले हैं विटामिन। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलता है। तो हम लोग जानेंगे कि विटामिन का खोज किसने किया था, नामकरण किसने किया था, और विटामिन के अधिक से कौन सा बीमारी होता है, कम से कौन सा बीमारी होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है। तमाम सारे जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम विटामिन की बात करें तो आपको पहला आता है कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो आपको मालूम होगा कि विटामिन का खोज 1911 में, कब? 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन इसका खोज जो 1911 में हुआ, तो नामकरण कब में हुआ? आपसे पूछ लेता है कि खोज हुआ था 1911 में, तो इसका नामकरण कब हुआ था? ठीक एक साल बाद 1912 में हुआ था। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन का कि विटामिन क्या है। तो विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक। यौगिक के मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा तत्व जो एक निश्चित के मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कम मैं आगे आपको केमिस्ट्री में बताएंगे। यहाँ पे जानिएगा कि ये विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जो जिससे क्या होता है, ऊर्जा नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइएगा कि क्या विटामिन से ऊर्जा मिलता है? नहीं। ये आपको विटामिन सुबह खाइएगा और शाम को खत्म हो जाएगा, शाम को खाइएगा सुबह में खत्म हो जाएगा, अर्थात ये शरीर में एकत्रित नहीं होता है। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, इससे कोई ऊर्जा या कैलोरी नहीं मिलता है, लेकिन ये शरीर के उपापचयी के मतलब होता है क्या है कि शरीर के निर्माण में, शरीर के समुचित व्यवस्था में, शरीर के विभिन्न कार्य में अपना योगदान निभाता है। अर्थात उपापचयी, जिसको इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, में सहायक होता है। अब अगला आता है कि विटामिन की बात करें तो यह एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जो शरीर को क्या करता है? रक्षा। इसलिए इसे रक्षणात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो आपसे क्या बोले कि विटामिन से कोई कैलोरी या ऊर्जा नहीं मिलता है, लेकिन ये शरीर के उपापचयी क्रिया में सहायक होता है, इसलिए इसे रक्षणात्मक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला आता है कि विटामिन का खोज हो गया, तो विटामिन का प्रकार क्या है, यानी विटामिन कितने प्रकार के होता है। तो आपको मालूम होगा कि विटामिन कितने प्रकार के होता है? 6 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। थोड़ा सा इसको ओवरव्यू की बात करें तो आपको मालूम होगा कि विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो ध्यान में रखिए, कौन होता है? रतौंधी। बी के कमी से कौन सा होता है? बेरीबेरी। सी के कमी से कौन होता है? स्कर्वी। डी के कमी से कौन होता है? रिकेटस। ई के कमी से कौन होता है? आपको बचकापन का शिकार हो जाना। और के कमी से होता है यानी ब्लड यानी खून का थक्का ना जाना। अब यहाँ तक आ गए तो अब जानते हैं कि विटामिन जो होता है 6 प्रकार का होता है, तो सभी का अलग अलग गुण यानी प्रॉपर्टीज होता होगा। तो इसके गुण के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अब गुण में भी कौन सा गुण? तो घुलनशीलता के आधार पर। कौन सा पूछ लेता है कि किसके आधार पर बांटा गया है? तो घुलनशीलता के आधार पर। अब घुलनशीलता के बाद आता है, यहाँ पे आता है एक जल में घुलनशील विटामिन और एक आता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो बी और सी। तो इससे शॉर्टकट में भी क्या बोलता है? गई भैंस पानी में। कहाँ गई? गई भैंस पानी में। और ये अगला है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। तो जब बी और सी जल में घुलनशील हो गया, तो इसके अलावा जो बचा विटामिन कौन कौन बच गया आपको? तो ए, बी, ई और के, ये किसमें घुलनशील होता है? वसा में। और ये अक्सर पूछ लेता है कि बताइएगा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। अब इसके अलावा आता है का ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है जिसका नाम है विटामिन के रासायनिक नाम। क्या नाम है उसका? विटामिन के रासायनिक नाम।
तो ये विटामिन जो है आपके सामने 6 जो लिखा था, विटामिन के रासायनिक नाम कैसे याद रखिएगा, तो इसका ट्रिक आपको बताए थे, रथ पर एक ट्रॉफी। क्या बताए थे? रथ पर एक ट्रॉफी। तो विटामिन ए में विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या याद रखिएगा, विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। डी का क्या नाम है? थायमीन। सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और के का नाम है थियोक्विनिन। आप इसे एक दो बार ऐसे भी बोलेंगे तो याद हो जाएगा, और ये बार बार पूछ लेता है। अब ऐसे ही बोले, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। बी का नाम क्या है? थायमीन। सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद आपका ई का नाम क्या है? टेकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम क्या है? थियोक्विनिन। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि इसके कमी से, मैं पहले ही बताया हूं कि विटामिन हमारे शरीर में जमा नहीं होता, लेकिन एक विटामिन है जो हमारे शरीर में जमा होता है, जिसका नाम क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए शरीर में यानी लीवर में जाकर जमा होता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी सारे विटामिन है एक कहीं पे शरीर में जमा नहीं होता है। अब बात आता है विटामिन के स्रोत एवं उनके कमी से होने वाला रोग, कि विटामिन का स्रोत क्या है, अगर कमी हो जाए तो कौन कौन सा वस्तु, कौन कौन सा पदार्थ को खाना चाहिए, और इसके कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है। तो ये जानेंगे तो आपको मालूम होगा कि विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्तमोधी। इसलिए इसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। अब देखिएगा, रक्तमोधी हो जाए तो आपको क्या क्या खाना चाहिए ताकि यह ठीक हो जाए। तो पहला नंबर में इसका स्रोत होता है गाजर, दूध, अंडे, पनीर और हरी सब्जियां होता है। तो विटामिन ए की कमी से रोग हो सकता है रक्तौंधी, और गाजर, दूध, अंडे, पनीर, हरी सब्जी खाने से यह दूर हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है। अगला ध्यान रखिएगा, अगला है विटामिन बी। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा रोग होता है होगा? बेरी। और विटामिन बी किस किस में पाया जाता है? तो मूंगफली, तेल, सूखी मिर्च, यकृत यानी लीवर और अंडे में विटामिन बी पाया जाता है। अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन आपसे पहले ही बताया था कि बी कॉम्प्लेक्स के मतलब होता है अलग अलग वैरायटी। क्या होता है? अलग अलग वैरायटी। और सबसे अधिकतर बार पूछने वाला कोई क्वेश्चन है ना, तो पूछता है कि बताइएगा कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट का मतलब समझता है लोग? कोबाल्ट पाया जाता है, तो आंसर होता है विटामिन बी। लेकिन अगर विटामिन का भी बहुत सारा पार्ट दे दिया तो आंसर होता है विटामिन B12। तो विटामिन बी के कमी से बेरी, और इसका स्रोत है मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, यकृत और अंडे। अगला आपका है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बी भी कहा जाता है। और एस्कॉर्बी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो मसूड़े का फटना। और इसके अलावा क्या होता है? आपको ये भी मालूम होगा कि विटामिन सी के कमी हो जाए तो आपको जो घाव होगा ना, घाव वो जल्दी नहीं भरेगा। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू में, टमाटर में, आंवला में, खट्टे पदार्थ में ये पाया जाता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी को रिकेटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकेटस भी बोलते हैं। रिकेटस का मतलब होता है, रिकेटस के मतलब होता है कि अगर आपको रिकेटस बीमारी हो जाएगा ना, तो आपके हड्डी जो हो जाएगा ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, मतलब अजीबोगरीब दिखाई देने लगेगा। तो विटामिन के कमी से कौन सा होता है आपका? तो डी के कमी से रिकेटस, ये मछली के यकृत के तेल यानी फिश लीवर ऑयल में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, दूध और अंडे में भी विटामिन डी पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछ लेता है? क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर खुद निर्माण कर लेता है? आंसर क्या हो जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी के सन मतलब सूर्य की रोशनी में ये अपना शरीर स्वयं बना लेता है। अगला देखिएगा, आपका है विटामिन ई। विटामिन ई के कमी से बझापन हो जाता है। क्या हो जाता है? बझापन हो जाता है।
और इसके कमी को पूर्ति करने के लिए पातेदार सब्जी के मतलब होता है गोभी, पालक, साग, जैसे में मक्खन, अंकुरित अनाज को खाना होता है। ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछता है कि विटामिन ई के कमी को दूर करने के लिए कौन चीज का उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल, ऑप्शन में रहता है अंकुरित अनाज होता है। ठीक है, अंकुरित का मतलब बहुत सारे लोग को नहीं समझ में, अंकुरित का मतलब चना जो होता है ना, जम जाता है छोटे छोटे, उसी को अंकुरित कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा विटामिन के की कमी से खून का थक्का ना जमना, अर्थात हम कर सकते हैं कि खून का थक्का ना जमने से किसी व्यक्ति के किसी अंग कट जाता है तो उसके पूरे क्या होता है, ब्लड गिर जाता है और उस व्यक्ति को मौत हो जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, विटामिन ए की कमी से खून का थक्का ना जमना, इसका मुख्य स्रोत है टमाटर, हरी सब्जी, मांस, लाल मिर्च इत्यादि। तो इतना सारे पोषण ये विटामिन से बन सकता है। इसके पार्ट 2 जो होगा ना, अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे या लेकर के आएंगे। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।